हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि माता वैष्णो देवी के दरबार में वही जा सकता है जिसे माता रानी खुद बुलावा भेजती है। और एक बार माँ का संदेशा हम सबके लिए आ चुका था और हम नवंबर की ठंड में निकल पड़े थे माता वैष्णो देवी की दर्शन के लिए। कटरा त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा शहर है तथा रेल व बस द्वारा देश के सभी मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप हवाई यात्रा की फ्रेंड्स बात करते हैं तो जम्मू में एयरपोर्ट है, आप वहाँ से ले सकते हैं। दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए जो यात्री आते हैं कटरा, वो अपनी यात्रा प्रारंभ यहीं से करते हैं। यहाँ पर रुकने और खाने पीने की उचित व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो जाती है। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग वैष्णो देवी स्पेशल यात्रा के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको वहाँ से रुकने की व्यवस्था, ऊपर भवन मार्ग तक पहुँचने के लिए कहाँ से आपको क्या चीज़ें लेनी है, पिट्ठू की व्यवस्था, पालकी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग जो हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लोर किया, वो सारा कुछ बताने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो चलिए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये है मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, और हम मेट्रो से जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम अपनी यात्रा शाम के 6:30 बजे के आसपास, ट्रेन है माता वैष्णो देवी स्पेशल, वहाँ से निकल चुके थे और सुबह 5:30 बजे हम पहुँच चुके हैं कटरा। फ्रेंड्स, जो कटरा से माता के भवन तक की दूरी है वो लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसे यात्री अपने इच्छा अनुसार पैदल, घोड़ी, खच्चर या पालकी के द्वारा तय कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालु जो हैं वो पैदल ही यात्रा करते हैं और ये यात्रा प्रारंभ होती है माँ बाणगंगा चेक पोस्ट से। बाणगंगा चेक पोस्ट में ये जो सफ़ेद कलर की गेट दिख रही है, यहाँ से मेल और फीमेल के लिए अलग लाइन और चेकिंग पोस्ट की व्यवस्था है। वहाँ से आप एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद थोड़ी ही दूर बाद आपको पिट्ठू, पालकी, घोड़े, खच्चर इत्यादि के लिए आपको माँ वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है वहाँ का रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, वहाँ से आप पर्ची कटा सकते हैं। सबके अलग अलग रेट अवेलेबल हैं। हमारी बेटी को चाहिए था स्टॉलर, उसके लिए 240 रुपीज़ था अर्धकुमारी तक का। फ्रेंड्स, बाणगंगा से अर्धकुमारी हाफ रास्ता है और अर्धकुमारी से भवन हाफ रास्ता है। अर्धकुमारी पे भी सेम चीज़ें आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा जहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमें चाहिए थी अपनी मौसी जी के लिए पालकी और अपनी बेटी के लिए स्टॉलर, तो हमने पर्ची कटा ली और ये मेरी बेटी को आप देख सकते हैं, वो स्टॉलर पे बैठ चुकी है और एंजॉय कर रही है। अभी उसे पता नहीं है कि आगे कितना रोमांचक होने वाला है ये रास्ता, क्योंकि वो पहली बार अपने लाइफ में घोड़े को देखेगी, इतने सारे क्राउड्स देखेगी, जयकारे लगाते हुए देखेगी। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये यात्रा हमारा कैसे होने वाला है। फ्रेंड्स, ये आप देखिए, ये जो हमारे जो पालकी, घोड़े, खच्चर जो भी आप लेते हैं, स्टॉलर वाले जो भैया होते हैं, उनका आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा जिसकी फ़ोटो आप ज़रूर क्लिक करके रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भीड़ में बच्चे आपके आगे चले गए या पालकी आगे चले गई या आप पीछे रह गए, तो उस समय इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों अपने अपने सवारी पर बैठ चुके हैं और हमारी यात्रा मस्ती, पूरे जोश, जुनून और उत्साह के साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम निकल पड़े हैं इस ठंड के मौसम में माँ के दर्शन के लिए ऊपर की ओर। जैसे ही आप थोड़ा दूर बाणगंगा से आगे बढ़ते हैं, आपको साइड में ये एक पार्क नज़र आएगा जो बहुत ही सुंदर पार्क है। आप इसको नीचे से, एक गेट है, आप जाके देख सकते हैं, बट हमारे पास टाइम कम था, साथ में हमारा बेबी भी आगे जा रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पार्क विज़िट नहीं किया और निकल पड़े हैं आगे। फ्रेंड्स, जगह जगह पे आपको इस तरीके के स्टूडियोज़ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको वैष्णो देवी स्पेशल थीम या फिर जैसे डल झील और जो कश्मीर के ट्रेडिशनल ड्रेस हैं वहाँ इजीली अवेलेबल हैं, बच्चे बूढ़े सारे लोगों के लिए। आप जाते समय आप अपने फ़ोटो शूट करा सकते हैं और रिटर्न आते समय ये आपको बहुत ही अच्छे से लिफाफे में पैक करके आपके बेहतरीन फ़ोटो आपको सर्व कर देंगे। जगह जगह पे आपको
टॉयलेट्स की फैसिलिटी मिलती है और खाने पीने के लिए तो टेंशन नहीं है अर्धकुमारी तक। वहाँ आप जितने तरीके की चीज़ आप सोच सकते हैं सारी चीज़ अवेलेबल हैं। डोसा, इडली, स्नैक्स, कुरकुरे, चटपटे जो भी है, ये देखिए आपको नींबू पानी सारी व्यवस्था आपको मिलेगी। इवन टिक्की, छोले, चाट, जूस सारी फैसिलिटीज़ आपको। खाते रहिए और माँ के मन ही मन जयकारे लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बीच बीच में कुछ हमने चेक पॉइंट्स देखे जहाँ पे सारे लोग रुक के फ़ोटो सेशन कर रहे थे। आप भी ऐसे अगर आपके पास समय है और आप दिन के समय चढ़ाई कर रहे हैं तो खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये है चरण पादुका मंदिर जो आपका पहला पड़ाव आता है। वहाँ आप दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमने स्टॉलर वाले भैया को बोल रखा था कि बीच बीच में हमारी जो बेटी है वो परेशान ना हो, इसलिए थोड़े थोड़े दूर पर आप वेट करना। और हम मिलते थे। उसके बाद बेबी को मैं फीड कराती थी और कुछ उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम निकलते थे आगे के लिए। बीच बीच में आपको कहीं पे अर्धकुमारी से थोड़ा पहले आपको ऐसे नगाड़े और ढोल वाले मिल जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बजाते हैं। वो आपसे कुछ भी मांगते नहीं हैं, लेकिन लोग अपने मन के हिसाब से जो मन चाहा आप सोचें आप उनको दे सकते हैं और ऐसे ग्रुप में डांस कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम 3:30 बजे करीब शाम को यहाँ से निकले हैं और ऊपर चढ़ते चढ़ते शाम होती जा रही है और बीच बीच का मैं आपको सारा नज़ारा दिखा रही हूँ। ऐसे ही आप थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं तो बीच बीच में आपको माँ वैष्णो देवी साइन बोर्ड्स की तरफ से पूरी फैसिलिटी है आपको बैठने की। आप वहाँ बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और ये आप देखिए ब्यूटीफुल कटरा का व्यू। ये कटरा सिटी है जो आपको ऊपर से मैं दिखा रही हूँ। कितने छोटे छोटे माचिस के डिब्बों जैसा ये नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स अभी आप देखिए सूर्य की तिरछी किरणें, यहाँ पर स्वर्णाच्छादित पहाड़ और चमकते हुए लोगों के रोमांच भरे हुए फेस, मन में माँ के जयकारे लगाते हुए। और ये देखिए साइड से ऐसे सीढ़ियों की भी व्यवस्था है। जिन लोगों को सीढ़ी से चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो शॉर्टकट आप इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। और ये रास्ते सीढ़ियाँ बीच बीच में जाकर मिलती है उसी मेन ट्रैक में जहाँ से आप भवन के लिए जाते हैं। ये है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। ये जो है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय बीच बीच में आपको मिलेंगे। यहाँ पर चीप एंड बेस्ट और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, आप खा सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी यानी कि आधा रास्ता। अब इसका अगला पड़ाव होगा सांझे छत और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे माता के भवन। फ्रेंड्स अर्धकुमारी सांझे छत और भवन पे श्राइन बोर्ड्स की तरफ से डॉर्मेट्री और डबल बेड, 4 सीटर बेड, 6 सीटर बेड की फैसिलिटी बहुत ही चीप एंड बेस्ट रेट में अवेलेबल होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन ही पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। 99% चांसेस होती है कि हाउसफुल आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स इस तरह हम पहुंच चुके थे माता वैष्णो देवी के भवन के पास और वहां पर आप अपने लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं। अपने जूते, आपके पर्स, आपके फ़ोन सारे कुछ जमा हो जाते हैं। केवल आपके पैसे के अलावा वो आप काउंटर नंबर 1 पर ही जमा करें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे वैसे आपको हर एक अगले लॉकर पे बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी और लंबी कतार में आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको कहूँगी कि लॉकर नंबर 1 पे ही अपने सारे कुछ जमा करें, कैमरे, फ़ोन, सब कुछ, और उसके बाद आगे बढ़ें। आगे बढ़ते ही आपने जो प्रसाद खरीदा है या फिर आगे भी मिलता है जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद आपके प्रसाद माता के दर्शन से पहले जमा हो जाते हैं और एक मिलती है पर्ची, जो दर्शन के बाद आपको उस पर्ची को जमा करने के बाद आपको मिल जाता है माता का प्रसाद के रूप में नारियल। तो इस तरीके से ये हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से बहुत ही अच्छा और बेस्ट रहा। और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जगह जगह पर आपको मेडिकल की सुविधा ईजिली मिल जाती है।
तो फ्रेंड्स, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को माता रानी जल्द ही अपने दर्शन के लिए बुलाए। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशंस कैसे लगे, और कोई भी क्वेरी से रिलेटेड चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आगे इस तरीके के ब्लॉग के साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।